यक्षिणी एक डायन। यक्षिणी एक डायन का न्यू एपिसोड नंबर 21 स्टार्ट नाउ। यार देख अभिमन्यु, तू ना यह घुमा फिराकर बात मत कर, जो भी कहना है सीधे सीधे बोल। मैं ना तेरी यह चने के झाड़ पर चढ़ाने की आदत बचपन से जानता हूँ। जरूर तुझे मुझसे कुछ ना कुछ काम होगा, तभी तेरे मुंह से मेरे लिए मीठे बोल फूट रहे हैं। बोल, क्या काम है? अभिमन्यु हंसते हुए कहता है। वो क्या है ना कछुआ, अब यह अपना दोस्त युग यहीं पर रहेगा। अपने साथ यह सब कुछ छोड़कर मेरे पास आ गया है। पर वो कोठी है ना, वहां पर धूल जमी है, तो यह चाहता था कि हम वहां की सफाई कर दें ताकि यह वहां पर अच्छे से रह पाए। कछुआ गुस्से में बोलता है। तू पागल हो गया है क्या भीमा? अभिमन्यु, तुझे पता है ना वहां पर यक्षिणी रहती है, फिर भी तू ऐसी बात कर रहा है। अभिमन्यु समझाते हुए कहता है। यार कछुआ, हमने कहा ना कि हम दोनों वहां पर रात गुजार कर आए हैं और वहां पर कुछ नहीं है, समझा? और देख, भूल मत, युग ने बचपन में तुझे टीचर से मार खाने से बचाया था। कछुआ मुंह बनाते हुए कहता है। यक्षिणी के हाथों मरने से अच्छा होता कि यह युग मुझे बचपन में टीचर के हाथों मार खाने देता। यार कछुआ, ऐसा मत बोल, हम बहुत उम्मीद से आए हैं। अभिमन्यु युग के हाथ पर मारने लग जाता है। युग उसका इशारा समझ जाता है और प्यार से कहता है, प्लीज कछुए, चलना भाई, भूल मत, मैंने तुझे टीचर की मार खाने से बचाया था। युग का उदास चेहरा देखकर कछुआ उसकी बात मान लेता है और कहता है, हाँ ठीक है, मैं चलूंगा, पर मेरी एक शर्त है। युग झट से पूछता है, क्या शर्त है तेरी? बोल। कछुआ अपनी शर्त बताते हुए कहता है, तुम्हें कायर को भी अपने साथ ले जाना पड़ेगा। अब तुम्हें तो पता ही है, उसके बिना मेरा किसी चीज में मन नहीं लगता। अभिमन्यु खुश होते हुए कहता है, अरे मैं तो भूल ही गया था कि हमारे बचपन के 4 यार में से कायर भी तो एक यार था। वैसे कहां मिलेगा वो? कछुआ कहता है, और कहां मिलेगा? बिंदु की दुकान पर। मेरा कायर के बिना मन नहीं लगता और कायर का बिंदु के बिना। युग अपना सिर खुजाते हुए कहता है, यार यह कायर तो मुझे याद है, पर यह बिंदु कौन है? याद नहीं आ रहा इसके बारे में कुछ। अभिमन्यु कहता है, क्या कहा? तू बिंदु को भूल गया? तू भी ना यार। युग उलझन में कहता है, यार भूला नहीं, पर बिंदु के बारे में कुछ याद नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों। कछुआ कहता है, तो चल अभी हम याद दिलवा देते हैं, जब बिंदु को देखेगा ना तो सब याद आ जाएगा। युग, कछुआ और अभिमन्यु ने बिंदु की दुकान जाने के लिए अपना पहला ही कदम बढ़ाया था कि तभी बारिश होने लग जाती है। युग बादलों को देखते हुए कहता है, अरे यह क्या, बारिश कैसे चालू हो गई? जब घर से निकले थे तब तो मौसम खुला हुआ था। अभिमन्यु छाता खोलते हुए कहता है, बेटा यह मेघालय है, तेरा बेंगलोर शहर नहीं, यहां पर बारिश होती रहती है, समझा? तभी तो मैंने तुझे घर पर ही छाता लेने के लिए कहा था। जैसे ही अभिमन्यु छाता खोलता है, कछुआ उसके छाते के अंदर आ जाता है। युग भी अपना छाता खोल लेता है। अभिमन्यु अपने कदम आगे बढ़ाते हुए कहता है, युग तुझे पता है मेघालय को मेघालय क्यों कहा जाता है? युग हैरानी से पूछता है, क्यों कहा जाता है? अभिमन्यु मुस्कुराते हुए कहता है, क्योंकि मेघालय शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है मेघ का आलय, यानी बादलों का घर। इसके नाम से ही हम समझ सकते हैं कि यह अत्यधिक वर्षा वाला इलाका है। यहां पर दूसरे राज्यों के मुकाबले ज्यादा वर्षा होती थी, इसलिए इसे मेघालय कहा जाता है। युग उत्सुकता से कहता है, अच्छा तो ऐसी बात है। इसी तरह बातें करते करते युग, अभिमन्यु और कछुआ बिंदु की दुकान की ओर जाने लगते हैं। बिंदु की दुकान के पास हल्की हल्की बारिश की बूंदें गिर रही थीं। यह कह सकते हैं कि बारिश ना के बराबर हो रही थी। हवाएं तेज तेज चल रही थीं, जिससे बादलों को बहाकर ले जा रही थीं। बिंदु की एक छोटी सी चाय और खाने की दुकान थी। दुकान के बाहर 3-4 चौकोर टेबल और कुर्सियां लगी थीं, जिन पर कस्टमर बैठकर चाय पी रहे थे और कुछ खाना खा रहे थे। उन्हीं टेबल के बीच एक टेबल पर एक नौजवान लड़का बैठा हुआ था, जिसने सफेद कुर्ता पहना था और सिर पर टोपी थी। उसके हाथ में कलम थी और एक डायरी, जिसमें वह कुछ लिख रहा था। उस लड़के को घेर कर कुछ बच्चे खड़े थे, जिन्होंने स्कूल ड्रेस पहनी हुई थी।
देखने से लग रहा था कि वे 9वीं-10वीं क्लास के होंगे। वह लड़का किताब में लिखते हुए कहता है, दिखता हूं मैं सुपर कूल, तुम्हारे लिए लाया हूं गुलाब का फूल। अगर जाने मन तुम्हें भी हूं मैं पसंद, तो बोलो तुम भी 3 बार कबूल। फिर उसने वहां खड़े एक बच्चे से पूछा, तुम्हारा प्यारा नाम क्या है? वह बच्चा बोला, बंटी भैया। वह लड़का डायरी में लिखते हुए कहता है, तुम्हारा प्यारा आशिक बंटी। इतना कहकर वह लड़का पेज फाड़ता है और उसकी चिट्ठी बनाकर उस छोटे बच्चे को दे देता है। बदले में बच्चा उसे RS-10 देते हुए कहता है, अब तो वो पट जाएगी ना? वह लड़का मुस्कुराकर कहता है, पट क्या जाएगी बेटा, सीधे तुम्हारी बाहों में लौट आएगी, समझे? वहीं खड़े बच्चों में से एक छोटा बच्चा, जिसकी उम्र करीब 10 साल होगी, कहता है, भैया मेरे लिए भी एक प्रेम पत्र लिख दीजिए ना। अरे तेरी इतनी सी जान, फिर भी तू किससे प्यार कर बैठा? भैया प्यार की कोई उम्र थोड़ी होती है। चल ठीक है, बोल क्या नाम है तेरी वाली का? भैया बिंदिया। क्या कहा, बिंदिया? बिंदिया का नाम सुनते ही वह लड़का बड़बड़ाने लगता है। रात में लग स्टोरी आगे जानने के लिए सुनिए यक्षिणी एक डायन का अगला एपिसोड सिर्फ टी सीरीज स्टोरी 2.0 पर। प्रतिदिन एक नई कहानी, नया एपिसोड।